नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज बात होने जा रही है पंजाब हरियाणा के बड़े विवादों की। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब जितने भी हरियाणा के कानून हैं उनमें से पंजाब शब्द नाम हटाया जाएगा। इसके लिए विधानसभा स्पीकर की तरफ से बाकायदा 5 सदस्य की कमेटी बनाई गई है और 55 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब करीब 230 कानून से पंजाब का शब्द हट जाएगा। अब सवाल यह है कि जब इतने छोटे छोटे मुद्दे 55 साल बाद निपटाए जा रहे हैं तो फिर बड़े मुद्दे कब निपटेंगे? क्योंकि पंजाब हरियाणा के बीच बहुत सारे मसलात हैं और खासकर राजधानी का मुद्दा, पानी पर SYL का विवाद, ये ऐसे मुद्दे हैं जब चुनाव आता है तो गरमाते हैं लेकिन नेता फिर भूल जाते हैं। क्यों ऐसे बड़े और तनाव वाले विवादों को नहीं सुलझाया जा रहा है जिससे पंजाब और हरियाणा के बीच भाईचारा कायम रहे? आज इसी मुद्दे पर होगी बात। उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट और फिर बात करेंगे हम बड़े सवालों पर। हरियाणा के कानून से हटेगा पंजाब शब्द। 55 साल बाद बड़े फैसले की तैयारी। 237 कानूनों से हटेगा पंजाब का नाम। जो पंजाब का शब्द हटा करके हम हरियाणा के कानून यहाँ लागू करना चाह रहे हैं। कमेटी रिपोर्ट करेगी, अब जल्द तैयार। बड़े मुद्दों पर क्यों नहीं हो रहा है विचार? भारतीय जनता पार्टी जब से हरियाणा प्रदेश में सत्तासीन हुई है, कभी गांवों के नाम बदलती है, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, कभी तहसील के नाम बदलते हैं। नाम बदलने से कभी विकास नहीं हो सकता। पंजाब हरियाणा में कई मुद्दों पर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, लेकिन अब हरियाणा 55 साल बाद नया फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। हरियाणा ने अपने कानूनों से पंजाब का नाम हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 237 ऐसे कानून हैं जो आज भी पंजाब एक्ट के नाम से जाने जाते हैं और इन सभी कानूनों के यहाँ से जो पंजाब का शब्द हटा करके हम हरियाणा के कानून यहाँ लागू करना चाह रहे हैं। तो उसी दृष्टि से इस कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी ताकि इसको हम वैधानिक अमली जामा पहना सकें। हैरानी इस बात की है कि पंजाब और हरियाणा के बीच कई ऐसे छोटे मुद्दे हैं जो 55 साल बाद निपटाए जा रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ और SYL जैसे बड़े मुद्दे तो ठंडे बस्ते में ही नजर आ रहे हैं। लेकिन बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की या सरकार चला चुकी इनेलो, किसी ने भी चुनाव के अलावा इन मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई। अब सिर्फ एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। जो पंजाब एक्ट है, क्योंकि हरियाणा पंजाब जब एक थे तो उस वक्त के कानून बने हुए हैं, उनको बदलने की तो बात करते हैं। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी से और ये गठबंधन सरकार के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे पंजाब से डिस्प्यूट है उनको तो ठीक करवाओ। अगर पंजाब से हमने बिल्कुल ही अलग करना है तो सबसे पहले तो पंजाब का जो हमारा बहुत मेजर मुद्दा है वो है SYL। बता दें कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, लेकिन 55 साल से हर कानूनों में पंजाब का नाम जुड़ा हुआ है। अब उसे हटाने की तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि 55 साल बीत जाने के बाद तमाम ऐसे मुद्दे क्यों पेंडिंग हैं जो दोनों राज्यों के भाईचारे को बिगाड़ने का काम करते हों। उन्हें मिल बैठकर क्यों नहीं सुलझाया जाता है? कुलवीर दीवान के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा के विवादों पर आज बात करेंगे और आपको बता दें क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की भी हुकूमत रही, बीजेपी की भी हुकूमत चल रही है और एक बार वो 5 साल पूरे कर भी चुके हैं और इनेलो ने भी राज किया। लेकिन तीनों सरकारें रहने के बाद भी बड़े मसले क्यों नहीं सुलझ रहे हैं? आज इसी मसले पर बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ तीनों ही पार्टियों के नेता जुड़ गए हैं और तीनों ही पार्टियों के नेताओं से आपका मैं
परिचय करा देता हूं। आपको बता दें कि रणवीर गंगवा रहेंगे हमारे साथ, डिप्टी स्पीकर है हरियाणा विधानसभा से। रणवीर गंगवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहेंगे जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और हमारे साथ इनेलो की तरफ से ओंकार सिंह है, प्रवक्ता है इनेलो के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही चर्चा में जुड़ेंगे उनके पास हम लौटेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं गंगवा जी आपका रुख करना चाहूंगा। गंगवा साहब, 55 साल बाद आज याद आ रही है 237 जो कानून है जिसमें पंजाब शब्द का नाम है। सर, इतनी देर क्यों लग गई, और थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, तो इनमें क्या पेच फंसा हुआ है जो आप पंजाब शब्द हट जाएगा? देखिए, 55 साल की आप बात कर रहे हैं, आपकी बात ठीक है कि जब पंजाब और हरियाणा अलग हो गया तो जो भी बिल थे वो हरियाणा के नाम से होने चाहिए। अब जो टाइम लग गया, पहले के जो लोग थे सरकार के अंदर, उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय स्पीकर महोदय ने इस बारे में संज्ञान लिया। हमने बैठ करके इस बात पे चर्चा की और विचार किया कि क्यों ना इस पंजाब शब्द को हटा करके, क्योंकि हरियाणा अलग हो गया है। 1 नवंबर 1966 को आपको पता ही है कि हरियाणा अलग अस्तित्व में आया, तो इसके जो भी कानून है वो हरियाणा के नाम से बनाए जाएं। इसमें तकरीबन 237 ऐसे विधेयक हैं, जो कानून है जो पंजाब के नाम से है, जिसमें से लगभग मेरे ख्याल से 74 ऐसे जो निरस्त हो चुके हैं और 163 बिलों के नाम हम चाहते हैं कि अब, क्योंकि हरियाणा के अंदर लागू है, तो हरियाणा के नाम से ही उन बिलों को जो है वो जाना जाए। इसलिए इस तरह का जो है फैसला लेने का काम किया। अभी आपने कहा कि केवल चुनाव के टाइम पे, ये कोई चुनाव का टाइम नहीं है, ये तो एक जो चीज है उसको सुधारने की बात है। अभी जो गंगवा जी, मेरी जो रिपोर्ट चल रही थी उसमें हमने चुनाव का इश्यू ये उठाया, खासकर जब SYL का मुद्दा होता है या राजधानी का मुद्दा आता है या हाईकोर्ट का आता है या विधानसभा परिसर का मसला उठता है, तब राजनेताओं को चुनाव के वक्त ये मुद्दे आते हैं। ठीक है, कानून वाला मसला में हम चुनाव से नहीं जोड़ रहे। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि जो बाकी मुद्दे हैं वो बहुत लंबे हैं और हरियाणा के लिए अहम है और वो भी निपटा लेने चाहिए थे। लेकिन अब जहां तक अब की बात है, अभी हरियाणा सरकार इसके जो SYL है उसके बारे में पूर्ण रूप से इसके बारे में गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इन्होंने जो है पैरवी करने का काम किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दोनों राज्य के मुख्यमंत्री मिलकर के बैठ के बात करे, केंद्र उसके अंदर दखल करे और उस बात के भी निरंतर प्रयास जारी है। माननीय, चलिए सर, प्रयास जारी है। गंगवा जी, जयप्रकाश जी को भी जोड़ लेते हैं। जयप्रकाश जी, आपने तो लंबे वक्त से सत्ता को बनते देखा है। जयप्रकाश जी, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले कम से कम 237 है, वहां से जो कानून है उसमें पंजाब शब्द है, उसे हटाने का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश जी, आप तो उस पर भी तंज कस रहे हैं। नहीं, मैं तंज नहीं कस रहा। गंगवा मेरे मित्र है, मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि एक नाम बदलने से कभी भी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नहीं बदली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन सरकार की सोच और नियत नहीं बदली जाएगी, तब तक विकास कार्य कैसे होंगे। अब इन्होंने ठीक है कह दिया कि हमने 55 साल के बाद, इससे पहले भी मुझे याद है कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और गंगवा जी को बताना चाहता हूं कि रोड एक्ट था, पंजाब रोड एक्ट, उसको हटवाने का काम किया था। और जहां से गंगवा जी विधायक चुन करके आए हैं, वहां पर जवाहर नगर है, आजाद नगर में दोनों तरफ दुकानें तोड़ी जा रही थी। पंजाब एक्ट नाम ही नहीं बदला, बल्कि उस एक्ट को बदल करके हरियाणा प्रदेश के उन लोगों के मकानों को, दुकानों को बचाने का काम किया। ये पहली बार, पहले भी ऐसे होता रहा। लेकिन ये बात ठीक है कि नाम बदलते हो, में कोई इतराज नहीं, लेकिन नाम के साथ साथ गंगवा जी, इस प्रदेश के लोगों को यह भी तो बताओ कि हमारा जो मेजर डिस्प्यूट है वो SYL नहर का है। SYL नहर के ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार इसको एग्जीक्यूट करे, तो केंद्र सरकार एग्जीक्यूट क्यों नहीं करवा रही? एक तो गंगवा जी से मेरा ये प्रश्न है कि हमारी सरकार इसमें क्या कर रही है।
अगर ये एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे गंगवा जी, किसकी जिम्मेवारी है? केवल एक एक्ट का नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। जयप्रकाश जी, एसवाईएल का मुद्दा है जयप्रकाश जी, वो ऐसा तो नहीं है बीजेपी के टाइम से चला रहा है। आप लोग भी सत्ता रह चुके सर, 10-10 बरस आपने हुकूमत की है, उससे पहले भी आप सत्ता में रहे, क्यों नहीं सुलझा पाए? ये तो कांग्रेस का भी फेलियर रहा है ना सर। नहीं, कांग्रेस ने 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय लोंगोवाल जी अकॉर्ड लागू किया था और उस अकॉर्ड को ना मानने के लिए बाध्य किया, एक आंदोलन चलाया न्याय युद्ध के नाम से। उसमें बीजेपी और लोकदल के लोग थे, कांग्रेस का उसमें कोई लोग नहीं थे। तो उस वक्त तो मैं तो खुद ही लोकदल में था। अगर वो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन और इनकी पार्टियों के लोग वो आंदोलन ना चलाते तो आज हरियाणा प्रदेश के सूखे खेतों में एसवाईएल का पानी होता। तो इसमें दोषी हैं तो लोकदल या जेजेपी या बीजेपी विपक्ष के लोग दोषी हैं, एक बात। नंबर 2, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो हमारे हक में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड का जो फैसला था उसको लागू किया, तो उसके बाद जयप्रकाश जी मान लीजिए ये जिम्मेदार लोग थे सर, ये जिम्मेदार लोग थे। अब कांग्रेस है, अब पंजाब में कांग्रेस है, आप दबाव दे दीजिए, क्योंकि अभी बात हुई थी, दोनों राज्यों के सीएमओ की मुलाकात हुई, लेकिन पंजाब दिलचस्पी नहीं ले रहा है। मैं आऊंगा गंगवा जी, आपका रिएक्शन लूंगा इस पर, जयप्रकाश जी की बात पर। हम तो ये कहते नहीं, ये स्टेट मैटर है, ये स्टेट मैटर है। केंद्र सरकार कहे कि पंजाब खोदेगा कैसे नहीं, हम पंजाब सरकार की मदद नहीं करेंगे। नहीं, आप दबाव बना सकते हैं ना जयप्रकाश जी, सरकार ने दबाव क्यों नहीं बना सकते आप? नहीं, आप लोग दबाव क्यों नहीं बना सकते पंजाब सरकार पर? प्रेसिडेंट सुनिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संघीय ढांचा में स्टेट मैटर है, तो वहां की स्टेट का मामला है, तो हम उसमें कैसे बोलेंगे? हम तो कह रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं। जब वहाँ कांग्रेस है हम उसका भी विरोध कर रहे हैं, वहाँ की सरकार का संपूर्ण विरोध कर रहे हैं। लेकिन गंगवा जी तो प्रकाश सिंह बादल परिवार को कांख में लेके घूम रहे हैं पार्टी। चलिए वो दूर हो गए, मैं लूंगा गंगवा जी आपसे रिएक्शन, लेकिन एक रिएक्शन ओंकार सिंह जी का भी ले लेता हूं। मैं आऊंगा गंगवा जी, ओंकार सिंह जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। बोलेंगे इससे अगला प्रश्न बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल, अगला पहले ले लूं मैं। ओंकार जी, अब सरकार ने एक अच्छी पहल की है, क्योंकि सरकार कह रही है कि जो 237 कानून है, लेकिन विपक्ष को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस ने तो कह दिया भाई एसवाईएल मुद्दा आप क्यों नहीं सुलझा रहे, राजधानी का मसला भी पेंडिंग है। ओंकार सिंह साहब, आपकी भी रही है पार्टी, इनेलो ने भी हुकूमत की है, तो आप मानते हैं कि आप लोग भी फेल रहे? राजधानी का मसला हो या एसवाईएल का मसला हो, कभी तो हम देखते थे अबे चौटाला साहब लेके फावड़ा और ये और पूरा हंगामा करते थे, लेकिन कहाँ रह गया सर ये सब मसले? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एसवाईएल के लिए कोई संजीदा पार्टी काम कर रही है और जिसने किया वो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल है। शुरू से इंडियन नेशनल लोकदल ने एसवाईएल के लिए वर्क किया है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस जीता जा रहा है, ये केस किसके टाइम में डाला गया था? चौटाला साहब के टाइम में डाला गया था, और उस वक्त चौधरी देवीलाल जी ने 1 करोड़ रुपए इस नहर को बनाने के लिए दिया था। दूसरा मैं कह रहा हूँ 237 कानून ये जो बदलना चाह रहे हैं, ये सिर्फ नाम बदलने से तो कुछ नहीं होने वाला। ये जब भी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, 237 कानून चाहे पंजाब के नाम से है चाहे हरियाणा के नाम से है, बदलना ही है तो उस कानून का मसौदा बदलिए जो 1860 से लागू है। आज तकरीबन 200 साल हो गए उनको लागू हुए, और अभी तक उनके जो नियम और कानून वो पुराने चल रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। लैंड डेवलप पंजाब रोड शेड्यूल एंड लैंड डेवलपमेंट एक्ट है जो, उसमें आज उन्होंने रजिस्ट्रियां बंद कर रखी पूरे हरियाणा में। 22 जुलाई से सॉफ्टवेयर अपडेट करने के नाम पे रजिस्ट्रियां बंद है। आप बदलना तो नियम बदलिए ताकि जनता को उनके अनुरूप उनको सुविधा मिल सके, उनकी रजिस्ट्रियां। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आज जनता को जरूरत है रोजगार की, विद्यार्थी को जरूरत है एजुकेशन की अच्छी, किसान को जरूरत है उपयुक्त दाम की, विद्यार्थी को जरूरत है शिक्षा की। ये इन चीजों से ध्यान बटाने की बजाय कभी तो शहर का नाम बदल रहे हैं, फलानी शहर का नाम बदल के फलाना कर दिया, कभी चौक का नाम बदल देते हैं। इस बदलाव से जनता का पेट भरने वाला नहीं है, जनता को वर्क चाहिए, जनता को। मैं जवाब ले लेता हूं जयप्रकाश जी का सवाल का और ओंकार जी आपके भी सवाल का। गंगवा साहब सुन लिया आपने, इनेलो को भी सुन लिया और कांग्रेस को भी सुन लिया। मैं ये कहना चाहूंगा, जयप्रकाश जी बहुत सीनियर नेता है और मेरे मित्र भी हैं, लेकिन केवल इनका तो एक ही काम है कांग्रेस पार्टी का कि केवल किसी भी बात का विरोध करना। मैं ये कहता हूं जयप्रकाश जी से, ओंकार जी से, कि आज अगर हरियाणा अलग हो गया और अगर कानून में पंजाब शब्द है तो उसको हटाने में इनको क्या आपत्ति है?
लेकिन केवल विरोध करना। इन्होंने तो धारा 370 समाप्त की, उसका भी विरोध करने का काम किया। और इन्होंने तो जब सीए कानून जब लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी सेंटर के अंदर, उस टाइम भी विरोध करने का काम किया। मैं ये कहता हूं कि इसमें कौन सी विरोध वाली बात है। और केवल जो अपने समय में ज्यादातर लंबे समय तक राज कांग्रेस पार्टी ने किया, इन्होंने अपने टाइम में तो कुछ किया नहीं, केवल और केवल मुद्दे बनाए रखना इनका एक रहा कि चुनाव के टाइम पे केवल मुद्दे बनाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है और हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में है। ये चुनाव की वेट नहीं करते, कोई मुद्दे नहीं करते, बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। धारा 370 भी हटाइए तो अभी तुरंत चुनाव के बाद में नई सरकार बनते हटाई। सीए लेकर के आए, क्या ठीक है, आप शब्द हटा दीजिए, हम तारीफ कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को लिए। गंगवा जी, हम आपकी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, अच्छी पहल है, कम से कम 55 साल बाद आपने अच्छा काम किया। लेकिन SYL सर बड़ा मसला, राजधानी का मसला, हाईकोर्ट का मसला, विधानसभा SYL बड़ा मसला निश्चित रूप से है। जो विधानसभा परिषद का मामला है वो भी हमने अभी शुरू किया है। आप लोगों और जो SYL का मामला है उसके प्रति भी बड़ी गंभीर है सरकार, और निरंतर सेंटर से भी बात करके, और इसको भी हम जल्द लाने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में होगा। उसकी भी आप चिंता करने का काम न करें, केवल मुद्दा नहीं बल्कि उसको धरातल पे काम करके और हरियाणा के किसानों के लिए लाने का काम करेंगे। अभी ये कह रहे थे भी किसानों के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए ही आज जो 3 विधायक लेकर के आए, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी केवल और केवल किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। और जहां तक शिक्षा की बात है, आज संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं प्रदेश के अंदर। अभी ओंकार जी कह रहे थे भी शिक्षा के लिए करना चाहिए, और संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। उसमें पहली क्लास से लेकर के जो इंग्लिश शुरू होगी, इंग्लिश मीडियम भी होगा, हिंदी मीडियम भी होगा, और जो आम जो लोग हैं गांव के लोग, उनको बच्चों को भी जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी, उससे भी अच्छा माहौल सरकारी स्कूल के अंदर मिलेगा। इसके लिए सरकार जो है वो काम कर रही है। ठीक है जयप्रकाश जी, आप चर्चा अभी कर रहे थे, आप रिएक्शन देंगे इस पर जो गंगवा जी ने भी बात उठाई। लेकिन जयप्रकाश जी, मेरा एक सवाल है, आपने कह दिया देखिए संवैधानिक ढांचा है, हम नहीं कह सकते। सर क्यों नहीं कह सकते आप पंजाब से? पहले ये बता दीजिए सर, क्यों पंजाब पर दबाव नहीं बना सकते आप जब कांग्रेस की हुकूमत है? नहीं, हमने तो पंजाब को दबाव दिया। हम पंजाब कांग्रेस की कब सपोर्ट की? हम तो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने हमारी नहर खुदवानी चाहिए, लेकिन संवैधानिक जिम्मेवारी तो भारत सरकार की है। तो भारत सरकार कहे, अगर हम ये कहें कि भारत सरकार किसी तरीके से भी नहर खुदवाने का काम करे, हम उस मामले में हम साथ है। ये अब ये इतने तो छोड़ो, मैं गंगवा जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। SYL तो चलो पंजाब का है, जो हांसी पुटाना लिंक नहर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे लगभग 350 करोड़ रुपए में बनाई थी, और हांसी पुटाना लिंक नहर यदि ये बंद ना करवाते, ये कोर्ट से स्टे तोड़वा लेते, तो आज बड़ौदा के खेतों में, आज बिटाना के खेतों में, आज खेड़ा के खेतों में वो पानी मिलता। ये भी क्या कांग्रेस ने बंद करवाई हुई है? ठीक है, गंगवा साहब जवाब देंगे। गंगवा साहब, हांसी बुटाना नहर वाला बड़ा मसला सर। आज चुनाव आ गया, आज बुटाना के लोगों से तुम जयप्रकाश जी, आपको भी तो याद आ रहा है ना, आपको भी तो बड़ौदा याद आ रहा है ना जयप्रकाश जी? आज बड़ौदा विधानसभा बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव हो रहा, तभी आपको याद आ गया हांसी बुटाना। चलिए गंगवा जी से जवाब ले लेता हूँ। गंगवा जी, इन लोगों नहीं, हमने तो खुदवाई है। अभी लोगों को पानी देने के लिए कांग्रेस ने तो खुदवाई है नहर। अभी आपने कहा, अभी जयप्रकाश जी ने ये कहा कि हम पंजाब से कहते हैं कि देना चाहिए, लेकिन जब चुनाव होते हैं, इनके जो आजकल सीनियर नेता है रणदीप सुरजेवाला जी, वो जाकर के वहां घोषणा पत्र जारी करते हैं प्रेस में कि 1 बूंद भी SYL का हरियाणा को पानी नहीं देंगे। क्या गए कि नहीं गए? वो ये तो केवल और केवल राजनीति करने का काम करते हैं, केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कार्य करती है। और जहां तक हांसी बुटाना की बात है, उसको दूसरे साइड से इन्होंने शुरू कर दिया, उसका लेवल ही ठीक नहीं किया। तो इस तरीके का जो काम होना चाहिए था उस तरीके से ना करके, अरे गंगवा जी झूठ बोले कौवा काटे, उसका लेवल तो सही है। आपके रणदीप सुरजेवाला नहीं गए क्या पंजाब में? आप जनता को आज भी बुला रहे हो, जनता लाइव देख रही है। वो पत्र हाथ में लेकर के नहीं कहा कि SYL का 1 बूंद भी नहीं देंगे। सर मैं कौन सा पत्र था वो? जेपी कब था वो पत्र? मैं आपसे सरकार का था क्या? कि क्या रणदीप सुरजेवाला जी ने
पत्र हाथ में लेकर के कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी नहीं किया कि हरियाणा प्रदेश को एसवाईएल का एक भी बूंद नहीं देंगे? आप बताएं। नहीं, रणदीप का क्या मतलब? जो किसी स्टेट का चुनाव घोषणा पत्र वहां के पार्टी के अध्यक्ष और वहां के जनरल सेक्रेटरी करेंगे, उन्हें कब कर दिया? आप वैसे तो कोई फोटो नहीं जोड़ रहे, तो आप वो आपको मैं क्योंकि आपको महाराज है, आप तो बेर को भी अंगूर कह देते हो। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा गंगवा जी, आप बेर को भी अंगूर कह देते हो। ठीक है, ओंकार जी कुछ कह रहे हैं। ओंकार जी रखिएगा, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहले तो भाई साहब गंगवा जी को कहना चाहूंगा कि आप 237 कानूनों के नाम बदल रहे हो, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है, अच्छी बात है, आप बदलो, लेकिन उन कानूनों का मसौदा भी बदलो जो आज के नियम के अनुसार कम से कम आपने समर्थन तो किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कृषि कानून की बात करें गंगवा साहब, कहिए ओंकार जी। दूसरी बात ये कृषि कानून के फायदे गिनवा रहे थे, तो मैं अपने बड़े भाई साहब मेरे और बहुत सीनियर नेता, हम तो छोटे से हैं, इनसे सिर्फ एक फायदा, तीनों कानून में से सिर्फ एक फायदा मेरे से आप बता दो, उसका मेरे से जवाब ले लो, बस सिर्फ एक फायदा तीनों कानून में जो किसान के हक में हो, एक फायदा बता दो, सिर्फ एक फायदा। मैं आप ओंकार जी, आप ये कह रहे हैं कि एक फायदा, मैं कहता हूं अनेक फायदे हैं। एक देश एक बाजार, किसान को कहीं भी ले जाकर के अपनी फसल बेच। आप सुनिए, आप सुन नहीं रहे, आप सुनने का मादा तो रखें। मैं ये कहता हूं, मैं आपको बताता हूं, एफपीओ बना करके किसान वो अपनी फसल जो खरीद भी सकता है। उदाहरण देता हूं मैं, जयप्रकाश जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं, यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। यहां से अभी हमने कैमरी गांव के अंदर अभी हमने परचेज सेंटर खुलवाया, और वहां पे हमारे जो वहीं के जो किसान भाई है 4-5, उन्होंने मिलकर के और वो अपना एफपीओ बना करके उन्होंने खरीद शुरू की। हैफेड को भी उन्होंने भेजी, फूड एंड सप्लाई को भी उन्होंने देने का काम किया। किसान जो है उसने अपने खरीद करके आज जो कमीशन जो मिलता है एजेंट को, वो एजेंट वाला कमीशन उनको मिलता है। और अब वो मेरे पास आए कि हमारा अभी जो है बाजरे का भी परचेज सेंटर तुरंत शुरू कराओ, हमने अपने काम करने हैं। तो आज भी कैमरे के अंदर वो परचेज सेंटर जो चल रहा है, और जो हमारे किसान भाई है वो आगे खरीद करके और किसानों से, कई गांवों के किसानों से, और वो आज सरकार की एजेंसी को दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर एक मिनट केवल, इसी तरीके से अगर आज किसानों को ये लगेगा कि कोई भी फसल है यहां से ले जाकर के कहीं मध्य प्रदेश में कहीं दूसरी जगह पे, वहां पे इससे ज्यादा हमें 50 रुपए 100 रुपए क्विंटल के ज्यादा मिल सकते हैं, और वहां की कोई चीज यहाँ ला सकते हैं, तो उनको छूट मिली है। ओंकार जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं जयप्रकाश जी को जोड़ रहा हूं। मेरे को जी बताओ भाई, नुकसान जो आप वर्णित करने का काम कर रहे हो उससे नुकसान क्या होगा? ठीक है ओंकार जी कहिए। गंगवा जी कह रहे हैं कि यहाँ का किसान फसल खरीद के दूसरी जगह बेच के आएगा। यहाँ के किसान की एवरेज होल्डिंग सिर्फ 3 एकड़ है। 3 एकड़ वाला अपनी फसल इसलिए बेचता, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए। मैं ओंकार जी थोड़ा सा मुद्दे से भटक भी गए, हालांकि ये मसला था नहीं, किसानों पर हमारी जो डिबेट हो रही है ना, ओंकार जी हमारी जो डिबेट है ना, हमारी पंजाब और हरियाणा के साथ जो विवाद चल रहे हैं दोनों राज्यों के, उस पर थी हमारी डिबेट, उस पर नहीं थी। जयप्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, कहिए जयप्रकाश जी। मैं एक ही बात कहता हूं कि गंगवा जी 2 बात का जवाब दे दें कि इन्होंने नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। ये ओंकार भाई ठीक कह रहे हैं कि उस बिल का मसौदा भी बदलना चाहिए, और ये बिल बहुत पहले से है। नंबर 2 कि एसवाईएल का मुद्दा की बात ये करते थे, मैं गंगवा जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा प्रदेश के हक में राजीव लोंगोवाला कोर्ट को मान लिया, तो उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिले, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए राष्ट्रपति जी को लिखा, और उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ये सारा काम कांग्रेस ने कराया है, बीजेपी तो उसको एग्जीक्यूट करा दो, लागू करा दो। और दूसरा 3 बिल की गंगवा जी बात करी है, ये पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा में हमारे पड़ोसी प्रदेश का गन्ना आता था, हमारा गन्ना पंजाब में बिकता था, उत्तर प्रदेश का धान हरियाणा में जवाब दे देता हूं, लेकिन माफी के साथ रोकूंगा जयप्रकाश जी, क्योंकि हम कृषि कानून पर बात नहीं कर रहे, हम मसलों पे बात कर रहे थे। गंगवा साहब आप एग्जीक्यूट करा दीजिए जो मसले हैं, जयप्रकाश जी ने जो सवाल उठा कि आप उनको इंप्लीमेंट करा दीजिए, एसवाईएल निपटाइए, राजधानी का मसला उठा दीजिए, हाईकोर्ट, विधान परिषद, इनको निपटवा दीजिए। सर वाहवाही होगी फिर बीजेपी की, करेंगे ना जयप्रकाश जी, तारीफ करेंगे ना?
बिल्कुल और MSP का कानून बनवा दो। मैं भाई जयप्रकाश जी बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन ये केवल कांग्रेस पार्टी के लोग अपना, इनका जो समय था तो उन्हें कुछ किया नहीं, लेकिन मैं आप आपको करवा दीजिए मेरे साथ। मैं माफी के साथ चाहूंगा गंगवा जी, मेरे पास वक्त की कमी है। जयप्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, गंगवा जी आपका भी, ओंकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग करिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो विवाद है वो तनावपूर्ण विवाद है, कुछ मसलात ऐसे अगर जल्दी से सुलझ जाएंगे तो दोनों राज्यों में भाईचारा कायम रहेगा। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।